गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्लेऑफ सिनेरियोज क्या है, आरसीबी के लिए क्या है टॉप टू में जाने के रास्ते, पंजाब के लिए क्या है। इन दोनों टीमों का नाम सबसे ऊपर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों टीमें अपनी शर्तों पर जा सकती हैं। बाकी टीमों को औरों की जरूरत भी पड़ेगी, इंक्लूडिंग जीटी औरों की जरूरत पड़ेगी। और मुंबई इंडियंस के लिए भी सिनेरियो यही है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब 6 मुकाबले रह गए। और आईपीएल के इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि लास्ट दिन के लास्ट गेम ने आपको ये बताया कि चौथी टीम प्लेऑफ्स में कौन सी होगी। लेकिन इस बार 7 मुकाबले पहले ही आपको पता था कि चौथी टीम कौन सी है। जैसे ही कल मुंबई जीती, मुंबई डन हो गई। लेकिन आपको पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको ये नहीं पता है कि 1 और 2 पे कौन फिनिश करेंगी। प्ले ऑफ बहुत इंटरेस्टिंग है। और मेरे पास पॉइंट्स टेबल है, धीरे धीरे बीच बीच में आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाऊंगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आती रहें। और एक एक करके चारों टीमों की पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि कौन सी टीम कहां जाकर रुकती है और किस तरह के सिनेरियोज बनते हैं टॉप टू के। तो सबसे पहले इस समय पर जीटी सबसे ऊपर है। लेकिन जीटी के सबसे ऊपर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनका टॉप टू फिक्स है। अब जीटी वाले केस में आप सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए। जीटी जा सकती है, एक गेम उनका बचा है और ये एक गेम उन्हें अहमदाबाद में सीएसके से खेलना है। वो मैक्सिमम 20 पॉइंट्स तक जा सकती है क्योंकि उनके अभी हैं 18 पॉइंट्स। आज का मुकाबला अगर वो जीत जाते और सीएसके वाला जीत जाते, निश्चित तौर पर टॉप टू उनके अपने हाथ में था। लेकिन अब वो मैक्सिमम जा सकते हैं 20 पॉइंट्स तक। क्या 20 पॉइंट से ऊपर कोई और टीम जा सकती है या टीमें जा सकती हैं? तो आप उनके नीचे की ये दो टीमें देखिए। आरसीबी, अभी 2 मैचेस बचते हैं। आरसीबी को लखनऊ में खेलने हैं दोनों मैचेस। एसआरएच के अगेंस्ट आज ही खेलना है और इसके साथ साथ फिर एलएसजी के अगेंस्ट खेलना है जो लीग का लास्ट गेम होगा। तो वो 21 पॉइंट्स तक जा सकते हैं, यानी जीटी से ऊपर जा सकते हैं। पंजाब के 2 मैच है, एक दिल्ली के अगेंस्ट है और दूसरा मुंबई के अगेंस्ट है, तो वो भी 21 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। यानी जीटी अगर अपना अगला मुकाबला सीएसके के अगेंस्ट जीत भी जाती है तो भी श्योरिटी नहीं है कि वो टॉप टू में फिनिश करेगी, क्योंकि अगर पंजाब ने दिल्ली और मुंबई को हरा दिया 21 पॉइंट्स, आरसीबी ने हरा दिया अपने दोनों मैचेस में एसआरएच और एलएसजी को, तो उनके भी 21 पॉइंट्स। यानी अगर जीटी अपना मुकाबला जीत भी जाती है तो भी कहीं कोई फायदा, चीजें ऐसी नहीं हो सकती कि भाई उसके अपने हाथ में चीजें हैं। उसको क्या चाहिए होगा टॉप टू में जाने के लिए? उसको चाहिए होगा बॉस की, एक तो वो अपना अगला मुकाबला पहले हर हाल में जीते सीएसके के अगेंस्ट, फिर उम्मीद करे कि आरसीबी और पंजाब में से कोई एक टीम खराब करे, यानी कोई एक टीम सिर्फ 19 पॉइंट्स तक रह जाए और फिर जाकर जो है वो जीटी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जीटी के पास बहुत मुश्किल परिस्थिति है नंबर 2 तक जाने की या नंबर 1 तक जाने की। उनके पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज जो उनको करनी पड़ेगी वो सीएसके के अगेंस्ट अपना मुकाबला जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहां पर वो मुकाबला हार गए तो फिर मुंबई इंडियंस भी पिक्चर में आएगी। कैसे आएगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जीटी के सामने इस समय एक ही सिचुएशन है, सीएसके वाला गेम जीतो और उसके बाद उम्मीद करो कि पंजाब या आरसीबी में से कोई एक अपना एक मैच हार जाए। क्योंकि उससे क्या होगा, सामने वाली टीम 19 पॉइंट्स तक ही जा पाएगी और जीटी पहुंच जाएगी 20 पॉइंट पर। 20 पॉइंट पर मुंबई नहीं पहुंच सकती क्योंकि उनका एक ही गेम है और उसके अलावा 3 गेम भी किसी और के पास बचे नहीं है कि कोई और टीम 19 के बाद एक और मैच खेलना उनके हाथ में पॉसिबल हो। तो ये सिंपल सी सिचुएशन है जीटी के सामने। सुनने में सिंपल लग रही है, करने में मुश्किल होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा दूसरे एंड पे दो टीमें ऐसी हैं जिनके अपने हाथ में चीजें। सेकंड नंबर पर आरसीबी है इस समय पर। आरसीबी को देखो कुछ नहीं करना है। आरसीबी जैसे ही 17 से 19 पॉइंट्स की तरफ जाती है वो एक कदम टॉप टू की तरफ बढ़ा लेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा 19 आपको श्योरिटी नहीं देगा टॉप टू की, क्योंकि दूसरी टीम पंजाब है जो 21 तक जा सकती है और जीटी है जो 20 तक जा सकती है। तो इंटरेस्टिंग ये होगा आरसीबी के लिए कि सबसे अच्छी चीज ये है कि अपने दोनों मुकाबले जीत सकते हो, जीत जाओ अपने दोनों मुकाबले। अगर अपने दोनों मुकाबले आप जीत जाते हो, आपके लिए कोई सिचुएशन खराब नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही मुकाबला जीतते हो तो फिर आपको उम्मीद करनी पड़ेगी कि जीटी अपना अगला मुकाबला हार जाए। जीटी अगर अपना मुकाबला हारती है तो वो 17 पर ही रह जाएगी, सॉरी 18 पर ही रह जाएगी। और आप अगर एक मुकाबला जीत जाते हो और एक हारते हो तो आप 19 तक पहुंच जाओगे। जैसा मैंने कहा, दोनों मैचेस जीतते हो तो आपके अपने हाथ में चीजें हैं। एक मैच जीतते हो और एक मैच हारते हो तो फिर आपको जीटी के अगले मुकाबले के हारने की भी कामना करनी पड़ेगी। आरसीबी ही जैसा सिचुएशन जो है वो पंजाब के सामने भी है। पंजाब के सामने भी 2 मैचेस हैं। पंजाब जैसे ही अगला मुकाबला जीतेगा 19 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन फिर उसे डर इस बात का रहेगा कि अगर जीटी अपना अगला मुकाबला जीत जाती है तो 20 पॉइंट्स हो जाएंगे। आरसीबी अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है तो वो 21 पॉइंट्स तक चली जाएगी। और अगर आप नेट रन रेट देखेंगे इस समय पर तो आरसीबी का पंजाब से बेहतर है। तो ये चीज भी उनको देखनी पड़ेगी कि अगर पॉइंट्स टेबल पर इक्वल होती हैं चीजें, सपोज दोनों टीमें अपना एक एक मुकाबला जीत जाती हैं और एक एक मुकाबला हार जाती है और टाई हो जाती है चीज 19 पर,
तो आपको आरसीबी थ्रू करती हुई दिखेगी नेट रन रेट के बेसिस पे, क्योंकि उनका नेट रन रेट बेहतर है। हालांकि चेंज हो सकता है, बट बड़ी जीत जो है, या तो आरसीबी को बहुत बुरी तरीके से हारना पड़ेगा या पंजाब को एक बड़ी जीत हासिल करनी पड़ेगी। तो आरसीबी और पंजाब के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा क्लियर है। नेट रन रेट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आरसीबी आगे है, तो अगर चीजें इक्वलाइज होती है तो भी आरसीबी को फायदा है। यानी पंजाब के लिए बेस्ट थिंग यही होगी कि वो दिल्ली को हराए, लेकिन मुंबई को क्या हरा पाएंगे, क्योंकि मुंबई बड़ी तगड़ी फॉर्म में चल रही है। वो एक के लिए चीजें थोड़ी और मुश्किल नेट रन रेट की वजह से हो जाती है। इसलिए हम शुरुआत से एक बात कहते रहते हैं, भाई नेट रन रेट पर फोकस रखो, जहां पर मौका मिल रहा है नेट रन रेट बेहतर करने का, नेट रन रेट बेहतर करो। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आरसीबी थोड़ा और बेहतर पोजीशन पर है अगर चीजें इक्वलाइज होती है, दोनों टीमें एक एक मैच हार जाती है और एक एक मैच जीत जाती है, या किसी भी तरीके से अगर पॉइंट्स बराबरी पर आते हैं, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आरसीबी पंजाब से आगे है। और आज जैसा मैंने कहा, पंजाब को बड़ी विन चाहिए होगी, काफी बड़ी विन, फिर भी चीजें बहुत ज्यादा बदलेंगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आरसीबी बहुत बुरी तरीके से कोई मुकाबला हार जाती है तो फिर झटका उनको जरूर लगेगा। अब फाइनली जो हमने कहा कि फाइनल पर एक टीम है, वो मुंबई इंडियंस है। इस टीम इन्हें 18 पॉइंट्स तक ये मैक्सिमम जा सकते हैं। 18 पॉइंट्स पर जीटी ऑलरेडी बैठी हुई है, जो अगर यहां से अगला मैच हार भी जाती है तो भी एक बेहतर पोजीशन पर है। जबकि आप नेट रन रेट पर नजर डाल सकते हैं, नेट रन रेट पर मुंबई और जीटी कहां खड़ी है, ये आपको साफ तौर पर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मुंबई इंडियंस कितनी ज्यादा स्ट्रांग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट जीटी गेम नहीं बिगाड़ेगी। मुंबई इंडियंस के लिए सिचुएशन ये है कि मुंबई इंडियंस को जो है वो ये हरा दे, एक उनको हरा दे एलएसजी, और एलएसजी ऑलरेडी गेम बिगाड़ रही है। दूसरी तरफ उनको ये भी उम्मीद करनी पड़ेगी, और यहां पर एक मैच उनके हाथ में, खुद के हाथ में है। पहले उन्हें पंजाब से उम्मीद करनी पड़ेगी कि वो दिल्ली को हरा दें, दिल्ली उनको हरा दे, पंजाब को दिल्ली हरा दे, और फिर मुंबई भी पंजाब को हरा दे। क्योंकि दोनों में से कोई भी टीम एक भी मैच जीती तो वो 19 पॉइंट्स पर चले जाएंगे। मुंबई इस समय पर 19 पॉइंट्स पर नहीं जा सकती है, तो वहां पर मुंबई को फायदा पहुंच जाएगा। सो ये मुंबई के लिए सिनेरियो है कि खुद अपना मैच जीतो, उसके लिए उन्हें एक ही पोजीशन मिल रही है जहां पर उन्हें पंजाब के अगेंस्ट खेलना है। बट उन्हें उम्मीद करनी है कि दिल्ली पंजाब को हरा दे, वो भी पंजाब को हरा दे, और आरसीबी अपने दोनों मुकाबले हार जाए। ऐसे में क्या होगा, आरसीबी और पंजाब रह जाएंगी 17 पॉइंट्स पर, मुंबई के हो जाएंगे 18 पॉइंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और 18 पॉइंट्स के साथ वो चली जाएगी जीटी, और फिर जीटी कहीं भी रहे, जीटी चाहे 20 पॉइंट पर रहे चाहे 18 पॉइंट पर रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका गेम बन जाएगा अगर चीजें जो है वो 18 पॉइंट्स पर जाकर सेटल हो जाती हैं। तो इस हालत में मुंबई इंडियंस जो है वो टॉप 2 में पहुंच सकती है। नाउ ऐसा आईपीएल मैंने पहले कभी नहीं देखा कि भाई लास्ट दिन तक भी आपको शायद ये पता ना हो, क्योंकि लास्ट गेम आरसीबी और एलएसजी का है, लीग स्टेज का। तो हो सकता है कि हमको तब तक पता ना चले कि सिचुएशन कहां और कैसी फंस रही है। सो एट बॉक्स में बताइए, बेहतर लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से आपकी टॉप 2 टीमें कौन सी है। कमेंट बॉक्स में दागिए। बाकी मिलते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।